कभी एक दौर था जब दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। क्या पानी, जो दलित है उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है? केवल आप ही को अधिकार है पानी पीने का? पानी आप ही ने बनाया है। पानी तो परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने हमको बनाया, उनको बनाया, सबको बनाया है। बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया। लेकिन आप लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान, दलित ब्राह्मण, और यही अगर जब चुनाव आ जाएगा, चुनाव के समय में जाएंगे आप लोग उनके घर में बैठ कर, यार लाओ यार, चाय लाओ, चावल लाओ, मुर्गा लाओ, मछली लाओ, सब आएगा। फिर चुनाव बीत जाने के बाद फिर वही लोग कहेंगे। दलितों से क्या चिढ़ है आपको? लोग कहते हैं कि दलित हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। अगर आप ही के एक बार आप जरा सोच करके बताइएगा, अगर आप दलित होते तो क्या करते? अगर आप दलित के घर जन्म ले लिए होते तो क्या करते? आपके साथ अगर ऐसी यातनाएं होती, बताइए। आप एक दलित को कुत्ते के समान उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, बताइए। कुत्ता अगर आपके घर में बर्तन जूट कर देता है, उसको आप लोग धो करके, साफ करके, फिर उसमें खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जो भी आप करते हैं उस बर्तन में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक दलित अगर उसको छू देता है तो वो बर्तन अशुद्ध हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है, और जैसा कि मैंने भी देखा है अपने गांव गिराव, अगल बगल, शहर, बस्ती, कहीं न कहीं मैंने तो देखा है ऐसा। और आज भी हमारे गांव में दलितों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता है। और उनको कितनी पिया, और कुछ लोग कहते हैं कि दलित जो हैं हिंदू धर्म के विरोधी हैं। जो दलित हैं वह हिंदुत्व विरोधी हैं, वह बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, कोई ईसाइयत अपना रहा है। तो अपना रहा है, आप लोग को पीड़ा हो रही है कि वह बौद्ध धर्म में जा रहा है, ईसाइयत अपना रहा है। लेकिन आप लोग उसके पीछे का कारण कभी नहीं जानते, जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि वह बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों को, हिंदू धर्म को छोड़ करके दलित अन्य धर्म को क्यों अपना रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि अन्य धर्मों को अपना रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको इस धर्म में इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी है कि वह छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है कि वह जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, सामंतवादी हैं। जितने लोग भी दलितों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वह लोग जिम्मेदार हैं उनके जाने का। इसीलिए हमारा जो हिंदू धर्म है, हम लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं। एक बार आप से कहेंगे, एक बार जरा गौर करिएगा एक बात। मुस्लिमों में भी जातियां हैं ना? मुस्लिमों में भी जातियां हैं। कितनी जातियां हैं आपको भी पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मुस्लिमों में भी जातियां हैं। लेकिन उन लोगों में भी छुआछूत है। सिया सुन्नी का नहीं कहते, सुन्नी सिया का, ऐसा कुछ तथाकथित है, बताया जाता है मामला। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों में एकता है। क्यों? धर्म को लेकर के उन लोगों में कट्टरता है। क्यों कट्टरता है जानते हैं? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नहीं बोलेगा, उसके घर का नहीं खाएगा, लेकिन सभी लोग जुम्मे के दिन अर्थात शुक्रवार के दिन मस्जिद में सभी लोग इकट्ठे होकर के एक साथ नमाज पढ़ते हैं। क्या आप लोग दलितों को मंदिर में प्रवेश करने देंगे? मंदिरों में नहीं करने देंगे। शायद हो सकता है हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है, शायद कुछ जगहों पे दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत हो गई है। परंतु कुछ समय पहले जरा जाकर देखिएगा कि दलितों को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो दलित थे। चलिए ठीक है, मान लीजिए, मान लिया मैंने वो दलित है, लेकिन आप ही ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जो बहुत बड़ा भाग्य जिसका होता है वह मनुष्य का जन्म लेता है, मनुष्य का शरीर पाता है। तब तो आप भी मनुष्य का शरीर पाया है, एक दलित भी मनुष्य का शरीर पाया है। दोनों लोगों में फिर अंतर क्या है? कोई भी असमानताएं बताइए। दोनों में तो समान, उसके पास भी एक दो कान है, आपके पास भी दो कान है, दो आंख है, एक मुंह है, एक जीभ है, तमाम तरह के जो आपके पास शरीर में उन लोगों के पास भी शरीर में है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का रंग काला हो सकता है, किसी का गोरा हो सकता है, किसी का सांवला रंग हो सकता है। और हमारा संविधान तो रंगों के और जेंडर के आधार पे और धर्म के आधार पे और
रंगों के आधार पर तो कोई भेदभाव मानता नहीं है, तो फिर क्यों भेदभाव माना जाता है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कैसे है ना, ब्राह्मणों मुख मासी राजन ने, ऐसा कैसा कोई श्लोक है कि उसमें लास्ट में कहा जाता है कि जो शूद्र हैं वह हमारे समाज के पैर हैं। तो सोचिए, जिस संस्कृति में पैर ही छुए जाते हैं, उस संस्कृति में शूद्र अछूत कैसे हो गए? जरा गौर करिएगा। जिस संस्कृति में पैर को ही छुआ जाता है, पैर को ही, किसी को भी दंडवत करना हो या प्रणाम करना हो, सबसे पहले पैर झुक करके, उससे पैर छू करके आशीर्वाद लेना पड़ता है। जिस संस्कृति में पैर ही छुआ जाता है, उस संस्कृति में दलित कैसे अछूत हो गए? एक शूद्र अछूत कैसे हो गया? आप लोग बताइएगा। अब रही दूसरी बात, मैंने कुछ लोगों को देखा है और महान विद्वानों को देखा है मैंने, जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, उनको हमने देखा है कि जा करके मुस्लिमों के घर पे सेवैयां खाते हैं ईद के दिन पे, लेकिन एक दलित के घर पे खाने में उनको शर्म आ जाती है, घिन आ जाती है, चीड़ आ जाती है, घृणा आ जाती है। दलित कभी भी कितना भी गिर जाएगा, लेकिन वह गौ मांस कभी नहीं खा सकता अपने जीवन में, लेकिन उस दलित को आप लोग प्रताड़ित करते हैं और मुस्लिमों के घर जाकर के सेवैया खाते हैं। और यही अगर जब चुनाव आ जाएगा, चुनाव के समय में जाएंगे आप लोग उनके घर में बैठ कर, यार लाओ यार, चाय लाओ, चावल लाओ, मुर्गा लाओ, मछली लाओ, सब आएगा, नेताजी गटागट खाएंगे। फिर चुनाव बीत जाने के बाद फिर वही लोग कहेंगे। दलितों से क्या चिढ़ है आपको? लोग कहते हैं कि दलित हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। अगर आप ही के, एक बार आप जरा सोच करके बताइएगा, अगर आप दलित होते तो क्या करते? अगर आप दलित के घर जन्म ले लिए होते तो क्या करते? आपके साथ अगर ऐसी यातनाएं होती, कुत्ता अगर आपके घर में बर्तन जूट कर देता है, उसको आप लोग धो करके, साफ करके, फिर उसमें खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जो भी आप करते हैं उस बर्तन में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक दलित अगर उसको छू देता है तो वो बर्तन अशुद्ध हो गया। सोचिए 10-20 सालों बाद, 50 सालों बाद आपकी संख्या कितनी रह जाएगी? अगर ऐसे ही दलित जो हैं धर्म परिवर्तन करते गए तो हिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? हिंदू तो भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मंदिरों में क्यों नहीं प्रवेश करने देते हैं? क्या जो आपके जो तथाकथित जो पंडित जी हैं वो कितने बड़े शुद्ध होते हैं? आज के डेट में 1-2% को छोड़ करके कौन नहीं है जो मछली नहीं खाता, मुर्गा नहीं खाता? कोई ब्राह्मण को बता दीजिए, 1-2% को छोड़ कौन ऐसा है जो मछली नहीं खाता हो, मुर्गा नहीं खाता हो, मदिरा नहीं पीता हो? लेकिन आप लोगों को केवल दलितों से नफरत है और दलितों से सारा काम करवाना है आपको। दलित नहीं रहेंगे तो भी आपको नहीं चलेगा, और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तब भी आपको नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा? क्यों भेदभाव करते हैं? कभी एक दौर था जब दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। क्या पानी, जो दलित है उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है? केवल आप ही को अधिकार है पानी पीने का? पानी आप ही ने बनाया है। पानी तो परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने हमको बनाया, उनको बनाया, सबको बनाया है। बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया। लेकिन आप लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान, दलित ब्राह्मण, हिंदू बाभन और दलित बाभन चमार, क्या से क्या क्या आप लोग रोज सदैव कर। एक ब्राह्मण है उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसको सब बोलेंगे प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। एक दलित है, एक कोई दलित का कोई अन्य बिरादरी का एक कोई भी बच्चा है, वो पढ़ने में स्ट्रॉन्ग है, वो ज्ञानशील है, उसके बाद भी, लेकिन उससे आप बड़े हैं, आपको आता कुछ नहीं, उसके बाद भी आप बड़े हैं और कहेंगे कि आरक्षण दलितों को क्यों मिल रहा है? आप ही तो दलित आरक्षण देने के लिए आप ही लोग तो सहमति बताए हैं। एक 80 साल का जो बुढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का किसी अन्य कास्ट का है, और आप 8 साल के ब्राह्मण हैं, तो 80 साल का जो ब्राह्मण है और जो 80 साल का जो अन्य कास्ट का व्यक्ति है, वह आपके पैर छुएगा, वो आपको प्रणाम करेगा। क्यों? क्योंकि आप 8 साल की उम्र में उस 80 साल के व्यक्ति से काफी ज्यादा बड़े हैं, तो इसीलिए आरक्षण है ना। आप तो पहले ही बड़े हो गए हैं,
आप तो बड़े हैं, फिर आरक्षण आपको 22 साल सीमा दी जाती है, 25 साल सीमा देती है, उन लोगों को 35 साल सीमा दी जाती है, क्योंकि आप तो 8 साल में 80 साल के बराबर, 80 साल के बूढ़े व्यक्ति से भी काफी ज्यादा आप एज वाले हैं। तो आप 22 साल की उम्र में आपकी जो एज लिमिट है वो काफी 82 साल हो जाएगी, और जो 35 साल है वो तब भी आपसे तो छोटा रहेगा, आपको प्रणाम करेगा ना। तो समाज में जितनी भी सारी कुरीतियां हैं इस सबको जल्द से जल्द आप लोग इसको दूर करिए, नहीं तो फिर आप अकेले रह जाएंगे, बस ऐसे ही हिंदू धर्म हमारा कमजोर होते जाएगा।